एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने ये वाला वीडियो शूट नहीं किया है और आज तक अपने चैनल पे ऐसा कुछ शेयर नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि अपने कहीं जाते हैं या फिर किसी के रिलेटिव कुछ देते हैं, कोई मायके जाता है, कोई कहीं जाता है, तो उनको क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं वो सब शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शेयर करूं, क्योंकि इस बार मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, जिनमें से कि जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरे होली के पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, जिसमें मतलब होली शॉपिंग वाला जो कि मैंने अपने शहर में किया था, नहीं किया है तो चेक कर लेना। उसमें मैंने हेयर कट और थ्रेडिंग वगैरह भी करवाई है, तो अच्छे खासे व्यूज़ उस पर मिल रहे हैं। तो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, थोड़े से मेरे और व्यूज़ बढ़ जाएंगे। एंड तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने शॉपिंग करने गई थी, पर कुछ पसंद ही नहीं है, कुछ वहाँ समझ में ही नहीं आया। और जो चीज़ें समझ में आ रही थी उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा यहाँ बोल रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ होली में हर किसी को कपड़ा खरीदना है और होली हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए होली में सब लोग कपड़े खरीदते हैं। तो होली में जो प्राइसेस होते हैं थोड़े से बढ़ा चढ़ा के हमारे यहाँ बोलते हैं। तो हमें यहाँ कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने अपनी बहन को बोला था कि मैं दिल्ली आ ही रही हूँ, तो एक काम करना कि मेरे लिए कुछ कपड़े मतलब कि आरवी के लिए खरीद के रख लेना, क्योंकि ईशू का मुझे इतना टेंशन नहीं था। ईशू का मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था और आरवी का मुझे मंगवाना था। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मेरी बहन ने भी बोला कि तुम यहाँ क्यों परेशान हो रही हो, जब आ ही रही हो तो दिल्ली से शॉपिंग कर लेना। फिर मुझे लगा कि मुझे कहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा शॉपिंग करने के लिए, तो फिर दी नहीं, बोला कि ठीक है मैं पहले से ही तुम्हारे लिए शॉपिंग करके रख लेती हूँ। तो शॉपिंग तो दी ने कर लिया था, पर जब मैं उसको पैसे दे रही थी तो उसने पैसे नहीं लिए। मैंने उसको 4-5 बार पैसे देने की कोशिश की, पर फिर भी उसने नहीं लिया। तो क्या क्या, तो वो भी गिफ्ट्स में ही आ जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मासी की तरफ से सब कुछ था, तो वो भी गिफ्ट्स में ही आ जाते हैं। तो मैं फटाफट से आपको सब कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। प्लस मैं अपना भी सब कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, तो मैं अपना भी सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा है। फिर हरिद्वार गई थी, तो हरिद्वार से क्या क्या खरीदा है, तो सारी शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो 1 या 2 पार्ट तो इसके बन ही जाएंगे। तो फटाफट से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये एक टॉप है, और स्क्रीन पे ये थोड़ा सा वाइट टोन में आ रहा है, उतना वाइब्रेंट सा नहीं लग रहा है, लेकिन समर लेकर मतलब कि समर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा सा टॉप है। और इसका जो मटेरियल है ये हौजरी है और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ चारों तरफ से, यहाँ पे इस तरीके से जो बटन सा स्टोन आता है ब्लैक मेटल में, वो लगा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं दिल्ली से आई थी, तो मेरे बच्चों ने बहुत सारे कपड़े पहन लिए थे और सारे कपड़े मैंने धुल भी दिए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सब जो जितनी भी शॉपिंग है वो सब दिल्ली के लाल क्वार्टर मार्केट से की गई है। लाल क्वार्टर में सब कुछ मिल जाती है, जो कि आप सरोजनी में जाते हो और सरोजनी जाते हो तो वहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने इन दिनों वीडियोस देखे थे दिल्ली जाने से पहले, एक मैंने शिवानी दुग्गल का वीडियोस देखा था, तो उसमें जब वो गई थी सरोजनी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो शॉप से जाके सामान 2-4 पीसेस खरीद कर लाई थी। फिर एक बार मैंने स्टाइल साइमा का वीडियो देखा था, क्योंकि मैं साइमा की बहुत बड़ी फैन हूँ, साइमा की वीडियोस देखती हूँ। तो उसमें भी साइमा ने बताया था कि प्राइसेस जो है मतलब कि 1 रुपये भी कम नहीं करते, जो उन्होंने बोला बस उतना ही फिक्स होता है, तो बार्गेनिंग नहीं करते हैं। और चीजें उन्होंने बताया था कि मतलब उतना कुछ खास सरोजनी रहा ही नहीं। तो मैं सोच के तो गई थी कि सरोजनी जाऊंगी, पर एक तो वहाँ वीडियोस देखे थे मैंने, तो वहाँ से थोड़ा सा मन हट गया, प्लस मेरे पास टाइम नहीं था। और जो चीजें सरोजनी में मिलती वही सेम चीजें लाल क्वार्टर में मिलती है। लाल क्वार्टर भी आप एक तरीके से सरोजनी का दूसरा पार्ट ही समझ लो, और जो लोग दिल्ली के उनको तो पता ही है। तो ये जो टॉप है ये ओनली 200 का है। और उसके बाद एक ये टॉप है, जो कि आपको मीशो पे भी ये वाली टॉप नजर आ जाएगी। ये बिल्कुल प्लेन है और नेट की टॉप है। और ये ट्यूलिप ने पसंद किया था, क्योंकि ट्यूलिप के पास इसका सेम ग्रे कलर का था, तो उसने सोचा था कि दोनों बहन ट्विनिंग करके चलेंगे।
तो यहाँ पे इसमें लास्टिक दी गई है, यहाँ पे भी लास्टिक दी गई है। और स्लीव्स जो है वो इस तरीके से है, मतलब कि डबल लेयर करके नेट में ही अम्ब्रेला वाला जो स्लीव्स आता है उसी टाइप का यहाँ पे फुल स्लीव्स करके, मतलब कि थोड़ा सा फंकी चंकी लुक आता है। तो ये अभी तक मैंने आरवी को पहनाया नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है क्योंकि मौका ही नहीं मिला था। और यहाँ पे ये स्ट्रैप्स है, आप चाहो तो इसको पहना लो, मतलब डालो, नहीं मन है तो इसको हटा लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ शोल्डर कोल्ड शोल्डर टाइप में डर गई मैं। और ये ट्रांसपेरेंट वाला है, तो एक ये है, ये भी 200 का ही टॉप था। ये टॉप है, ये एक क्रॉप टॉप ही है, पर आरवी को टॉप के जैसे ही आ रहा था। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रैप्स दी गई है और ये लास्टिक है, यहाँ पे भी फुल जो है वो लास्टिक है। और ये वाला जो है ये ऐसे ओपन होता है, तो ये पूरा फ्लैरी फ्लैरी सा लगता है। और मैं आपको दिखा दूंगी कि मतलब कि जो कपड़े मेरे बच्चों ने पहनी है वो मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, क्योंकि इतना सारा घूमा फिरा तो कहीं ना कहीं तो वो क्लिक हुआ ही है। और इसमें ये बलून वाला ये स्लीव से पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक आता है। मुझे मतलब कि कैमरे में देख कर जब वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया गया था तो मुझे उतना समझ में ये टॉप नहीं आया था, मुझे एक्चुअली पसंद ही नहीं आया था। लेकिन जब मैंने वहाँ गई और वहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। जब आरवी ने इसको वेयर किया तब और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे नेक पे भी इस पे लास्टिक है और यहाँ पे भी एक लास्टिक है और ये भी 200 का ही है। उसके बाद एक ये जीन्स है, जो कि अभी इस टाइप के जो जीन्स है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी में चल रहे हैं। हाई वेस्ट जीन्स जो होते हैं ये क्रॉप टॉप के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये वाला जीन्स है, नीचे पे इसकी इलास्टिक दी गई है और ये थोड़ा सा स्ट्रेच करता है और क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, क्योंकि और ये जो है ये भी 200 का ही है। तो जो और ये सारी चीज़ें मैंने बोल रखी थी कि ये सब शॉपिंग करने के लिए मैंने ही बोला था, तो वही वाली है जिसके पैसे मेरी बहन ने नहीं लिए हैं। एंड और भी दिखाती हूँ, एक ये हॉट पैंट है, सेम यहाँ पे ये एक रिबन दिया गया है, दोनों साइड से पैकेट है। यहाँ पे छोटा सा एक टेडी बना हुआ है, नीचे से ये फ्रिल कट कर किया हुआ है और बैक से कुछ इस तरीके से। ये भी 200 के ही है। और एक जीन्स आई थिंक और है, वो कहीं होगा तो वो भी दिखा दूंगी। उसके बाद एक ये टॉप है, ये क्रॉप टॉप है और ये भी मतलब कि स्क्रीन पे उतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लग रहा है, पर ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। और इसका प्राइस मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये ट्यूलिप की टॉप है। ट्यूलिप ने अपने लिए खरीदा था पर उसको थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो इसलिए ट्यूलिप इसको रिटर्न करने वाली थी। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने बोला कि मैं ये आरवी के लिए रख लेती हूँ, तुम्हें मैं दूसरा दिला दूंगी। क्योंकि अभी समर में ना थोड़े से बच्चों को हॉट पैंट पहना दो या फिर जीन्स लेगिंग्स कुछ भी, मतलब कि कोई भी अंदर से बॉटम वेयर डाल दो, उसके बाद थोड़ा सा जो कोजी सा जो बिल्कुल ढीला ढाला सा टॉप पहना दो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि जब मैं फर्स्ट डे मार्केट गई थी, जिस दिन मैं दिल्ली आई थी, उस दिन जब मैं मार्केट गई थी लाल क्वार्टर, तो आरवी को मैं यही वाला टॉप और ये वाला हॉट पैंट पहना कर लेकर गई थी और आरवी का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो ये है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉप है, यहाँ पे एक नोट बना हुआ है और इसका भी जो कपड़े की जो क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी है। अगर मैं यहाँ लेने जाऊँ तो ये 500-600 से कम में मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। और इसकी क्वालिटी, कलर, सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी ट्यूलिप ने खास करके इसीलिए लिया था ताकि आरवी के साथ ये वाला जो टॉप है दोनों बहन ट्विनिंग करके पहनेंगी। तो ये आप देख सकते हो दोनों सेम सेम सा लग रहा है ना, पर बेचारी का ख्वाहिश अधूरा रह गया। मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था, मैं आपको पिक्चर इसका इंसर्ट कर दूंगी। तो ये एक स्कर्ट है और ये शॉप से खरीदा हुआ है, जिसके मुझे पता है प्राइस उसके मैं बता दूंगी। और एक ये है,
यहाँ पे ये छोटा सा पर्स दिया गया है, यहाँ से ये अनलॉक हो जाता है। ये वाला जो है ये अनलॉक हो जाता है, पर मैं अनलॉक नहीं कर रही हूँ। और ये एक हाई नेक टॉप है जो कि यहाँ से ओपन हो जाती है, और ये जो पूरा है ये पूरा सीक्वेंस है और यहाँ पूरा नेट का है, और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। मैं आपको पिक लगा दूंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये दोनों साइड से जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस है। तो एक ये ब्लैक कलर की जीन्स है, इस पे थ्रेड वर्क किया गया है, थोड़े से फ्लावर, थोड़े से कुछ लिखा उखा है, और ये कुछ इस तरीके से है। और ये भी 200 के है, क्वालिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने यहाँ गई थी आरबी के लिए जीन्स लेने के लिए, तो क्वालिटी इससे थोड़ी सी बेटर थी, पर 1000 रुपये 1200 रुपये ऐसे बता रहे थे। मेरा सर दर्द हो गया। और आप बताओ, मैं 3 जोड़ी कपड़े मेरी बेटी के सिर्फ 1200 में आए हैं दिल्ली से। तो मैंने ये सब, मतलब कि मैंने बोला था तो मेरी दी ने खरीद के रखा था। और ये वाला जीन्स भी आरबी ने अभी तक नहीं पहना हुआ है। और अब मैं दिखाती हूँ मेरी बहन ने और क्या दिया है आरबी को। तो ये जो ड्रेस है आरबी ने पहना था, पिक्चर इसकी मेरे पास नहीं है, और आरबी ने जब इसको वेयर किया था तो पता नहीं पिक्चर क्लिक हुआ भी है या नहीं हुआ है। पिक्चर आई डोंट थिंक क्लिक नहीं हुआ है इस ड्रेस का, पर कभी पहनेगी तो आप देख लेना। ये एक बेल बटन टाइप का ड्रेस है, और ये सारी ड्रेस जो है वो शॉप से खरीदी हुई है, और इन सब के प्राइसेस मुझे नहीं पता। नीचे से ये कैट वर्क किया गया है, ये बड़े बड़े से ना सनफ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये देखने में अभी समर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है नीचे। और इसके जो कलर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही कलर है। इससे मतलब कैमरे से थोड़ा सा ये वाइब्रेंट दिख रहा है। ये कुछ इस टाइप का है, ये भी एक क्रॉप टॉप है, और जैसे ये नीचे कैट वर्क किया गया है वैसे ही बॉटम में नीचे से कैट वर्क किया गया है। और ये बिल्कुल प्लेन है, पीछे से इसकी जिप है और नीचे से इसमें इलास्टिक लगा हुआ है। आरबी ने इसको होली में पहना था, क्योंकि आरबी की मासी ने इसको होली में, मतलब हम सभी के लिए जो है, मेरे लिए, ईशू के लिए और आरबी के लिए, हम सब के लिए होली के कपड़े अलग से ले रखे थे मेरी बहन ने। तो ये होली के कपड़े हैं आरबी को उसकी मासी की तरफ से। एंड ईशू का मैं दिखा देती हूँ कि ईशू को होली पे क्या मिला था। तो ये एक शर्ट है, ये 3 पीस, मतलब कि ये जो पूरा सेट होता है ना वो है। तो ये एक शर्ट है जो कि ईशू ने होली में पहना था। तो ये शर्ट है इसके, ये देखो उसने पहना था, और पहनते के साथ मतलब बिल्कुल दूल्हा जैसा लग रहा था, क्योंकि होली में कौन 3 पीस पहनता है। और उसने पहना हुआ था, और ऊपर से पूरा मुंह में कलर लगा हुआ था। हम लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे, इतना मजाक उड़ा रहे थे, पर हम लोग ने ना ही उस वक्त वीडियो शूट किया था, और ना ही मतलब कि माइंड में ही नहीं आया था कि कुछ शूट करना है। तो ये है उसका बॉटम, जो कि जैसा 3 पीस में होता है, और ये है उसका जैकेट, और इसके साथ एक बो लगी हुई है, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया धुलते टाइम। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला था होली में, मेरी बहन ने दिया था, जिसको आप लोगों ने पहने हुए मुझे देख ही लिया था। तो मुझे एक कुर्ती मिली थी, ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि जितने भी मेरे और आरबी के जो कपड़े हैं वो समर को ध्यान में रख के लिया गया था, क्योंकि समर में ये सारे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो कुर्ती है वो मुझे बहुत ज़्यादा लूज आ रही थी, क्योंकि ये जो कुर्ती है मेरी बहन ने ट्रिपल एक्सेल ले लिया था। क्योंकि कई बार होता है ना, डबल एक्सेल आप ले लेते हो उसमें छोटा साइज मिल जाता है, तो कभी आपको स्लीव्स अच्छे नहीं मिलते हैं, कभी आपके टमी पे अटक जाते हैं। तो इसलिए मेरी बहन ने कहा कि अगर अच्छे कपड़े ले रहे हैं तो कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए, इसलिए उसने ट्रिपल एक्सेल ले लिया था, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लूज हो रही थी। तो ये एक ऐसी कुर्ती है, और जब मैंने ये कुर्ती वेयर की थी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। ये एक फ्रॉक सूट टाइप का है, अनारकली टाइप का है। मैं पिक लगा दूंगी तो आप देख लेना।
इस पे ये पूरा का पूरा गोल्डन वर्क किया गया है और स्लीव्स जो है वो 3/4 से ज़्यादा ही आ जाती है। ये देखो, उसके साथ ये पैंट है, प्लाजो पैंट है, प्लाजो नहीं ये पैंट ही है। पैंट पे भी इस तरीके से वर्क किया गया है। उसके साथ ये दुपट्टा है और दुपट्टे पे इस तरीके से लेस लगाई हुई है पूरे दुपट्टे में। ये देखो, इस लेस के कारण जब मैंने इसको धुला ना तो ये थोड़े से सिकुड़ गए हैं सारे फंस के। ये देखो, मैं दिखाती हूँ कि आते टाइम मेरी बहन ने ईशू को और हम सबको कौन कौन से ड्रेसेस दिए थे। तो आरवी कितने सारे ड्रेसेस दिए थे, तो उन्हीं में से आप मान लो कि वो आते टाइम के सारे ड्रेसेस थे आरवी के। और ईशू को ये 2 टी शर्ट मिला है, ये 2 टी शर्ट ईशू को मेरी बहन ने दिया है। हम लोग शर्ट भी देख रहे थे, टी शर्ट भी देख रहे थे, पर हरिद्वार से आने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसी में दी को खाना भी बनाना था, सारे काम करने थे, उसी में मार्केट भी जाना था, तो हम लोग फटाफट से जो हाथ लगा बस लेके चले आए। और इसके साथ ब्लैक जीन्स था, पता नहीं वो जीन्स में लेकर नहीं आई हूँ, ब्लैक कलर का जीन्स भी, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ये नहीं जो कि हम लोग ईशू पहन कर आया था। अगर क्लिप्स होगी तो मैं डाल दूंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ये वाला शर्ट दिया था, मेरे जिया जी लेकर आए थे उनके लिए ये शर्ट। ये सब मैं धुल चुकी हूँ, तो ये वाला शर्ट है और जीन्स है। पापा वाला जीन्स है नहीं, पापा का जीन्स अलग है, ये तो भैया का है, पापा का जीन्स भी होगा। तो जीन्स लेकर मैं नहीं बैठी हूँ, तो कभी दिखा दूंगी। तो जीन्स भी मिला था। और हाँ, मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी मिली है, जो कि मेरी बहन ने मुझे आते टाइम दिया था। तो एक्चुअली मैं ये साड़ी ले नहीं रही थी, क्योंकि उसने, और दोबारा मैं बच्चों के कपड़े भी नहीं ले रही थी, पर उसने जिद किया कि नहीं मैं बड़ी हूँ तो मैं दे रही हूँ तो तुम्हें लेना पड़ेगा, तो ऐसा वाला कुछ था। तो साड़ी के लिए आप लोगों ने एक जगह देखा होगा कि मुझे साड़ी पहनाया जा रहा था, पर वो साड़ी मुझे पसंद थी, पर उसका कपड़ा थोड़ा कड़क था, और जब वो पहना रहे थे तो वो अच्छे से पहना रहे थे क्योंकि उनको हैबिट है, पर जब हम पहनते हैं तो हमें सिर्फ ऐसे पोज में तो खड़ा रहना नहीं होता, और भी चीज़ें करनी होती है साथ साथ। तो मैं, जब कपड़े कड़क होते हैं ना तो वो अच्छे से फिट नहीं आते हैं, आप अच्छे से उसको ड्रैप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने वो साड़ी नहीं ली। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देन उसके बाद हम दूसरे शॉप पे गए, और दूसरे शॉप पे हमने ये वाली साड़ी ली है। ये एक बेबी पिंक न्यूड, मतलब इंग्लिश सा कलर कुछ है, ऐसा है। मुझे एक्चुअली उतने कलर नेम में मैं ये ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मेरा ऐसा होता है कि मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं कुछ ये सोच के नहीं जाती हूँ मुझे लेना तो वही वाला है, ऐसा मैं कुछ सोच के नहीं जाती हूँ। मुझे मतलब कि जो मेरी आंखों को भा जाता है, चाहे वो पैसे ज़्यादा लग रहे हो या कम लग रहे हो, चाहे वो 200 के हो, 500 के, 1000 के हो, मुझे तब फर्क नहीं पड़ता। पर वो चीज़ें अगर मेरी आंखों में एक बार बस गई तो बस मुझे वही चाहिए, बस ऐसा वाला है मेरा। तो मैं ये साड़ियाँ नहीं ले रही थी, पर दी का मतलब कि बहुत ये हो गया कि नहीं लेना पड़ेगा। तो ये वाली साड़ी उसने मुझे दी है, ये वाली। इसमें मैं आपको खोल कर नहीं दिखाऊंगी, ये एक डिजाइनर साड़ी है। यदि आप देखो, इसमें पूरा ना ये रेशम का वर्क किया गया है, और पूरा ये जो है ये डी का स्टोन है, और आंचल जो है ये वो इस तरीके से है। और अभी इस पे जो है वो मुझे सैटिन का पेटीकोट और सैटिन का जो आस्तीन है ब्लाउज के लिए वो चाहिए होगा। जैसे आंचल पे है, नीचे पूरा वैसा ही है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो मेरी बहन ने हम सबको गिफ्ट दिया था। तो ये सारा इतना ब्लॉग है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि
मैंने वहाँ से ख़रीदा है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होगी जैसे फुटवेयर वगैरह हम लोगों ने पहन लिया तो बीच बीच में मैं क्लिप्स लगा दूंगी, तो आप देख लेना कि कौन कौन से फुटवेयर हमने लिए हैं, तो आप समझ लेना। तो ये ब्लॉग जो हो वो यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। अब इसका पार्ट 2 हम शूट करेंगे। तब तक के लिए बाय।